हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल्स एंड फिनोल के चैप्टर में तो अब हम सेपरेटली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है कि फिनोल को हमने प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि बेंजीन को आपको बता देते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बेंजीन को ओलियम से ट्रीट कीजिए और 353 टू 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इस फिनोमेना को सल्फोनेशन कहा जाता है। ओलियम बेसिकली सल्फर ट्राइऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो H2SO4 है इस ओलियम। तो अगर आप H2SO4 प्लस SO3 ऐड भी करेंगे अलजेब्रिकली तो H2S2O7 ही आएगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली तो ओलियम बनाना वो हम आपको पी ब्लॉक चैप्टर में ओलियम की प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में ओलियम कैसे बनता है वो बताएंगे। तो चलिए, ये बेंजीन है, इसकी सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन का मतलब होता है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लग जाएगा। तो चूँकि हमने रिएक्शन करने होते हैं, लिखने में कन्वीनियंस होनी चाहिए, तो हम नॉर्मली ये वाला या ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे जो ग्रुप है जो कि सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को, उसको लगा देते हैं नॉर्मली यहाँ पे या यहाँ पे। ये नहीं कि मतलब कि आप कहीं और नहीं लगा सकते, अगर अकेली बेंजीन है तो आप जहाँ मर्जी लगा सकते हो, लेकिन हम पागल से लगेंगे। तो हम SO3H ग्रुप को यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब इस कंपाउंड का नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बचा जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे आप सोचिए कि ये OH है। ठीक है, ये लोअर क्लासेस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आपको दिखाया जाए कि कैसे ये H और OH कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल गया और Na इसके साथ लग गया। हालांकि हायर क्लासेस में मैकेनिज़्म होते हैं, वो बहुत ही कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होते हैं। वो अगर आप ऑनर्स क्लासेस लेते हैं या केमिस्ट्री आगे परस्यू करते हैं ग्रेजुएशन में, ओनली देन यू हैव टू डू दिस। बट 11th और 12th में आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो H और OH कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल गया। Na जो है H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो SO3H जब लगा हुआ था तो इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा था। लेकिन अब जब सोडियम लग गया है H की जगह, तो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आ गया। अब आपने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करना है। ये NaSO3 है। अगर इसको Na एक और मिल जाए तो ये Na2SO3 बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो और OH और इस ये 2 लगा हुआ है, इसके अंदर एक और H है। OH और H कंबाइन करके वाटर बन के भी बाहर निकल जाते हैं। तो एक ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे बच गया जो यहाँ पे लग जाएगा, और एक सोडियम भी बच गया जो कि यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड आपके पास आ गया। आपने ये इसके ऊपर फर्स्ट नहीं क्रिएट करना कि पहले SO3Na ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था, अब आपने यहाँ पे लगा दिया। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था। जब बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप लगाओ, आप उसे यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। यहाँ लगाइए, यहाँ यहाँ यहाँ, वेयर एवर यू फील यू कैन पुट इन, अगर एक ही ग्रुप है। ठीक है, तो ये सोडियम फिनोक्साइड बन गया। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको सोडियम फिनोक्साइड कैसे बना। सोडियम फिनोक्साइड ऐसे बना
ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो एक NaSO3 के साथ कंबाइन करके Na2SO3 बाहर निकल गया, एक ONa यहाँ पे लग गया, पीछे क्या बचा, HOH, वो वाटर था, तो Na2SO3 और वाटर बाहर निकल गया। आप कॉपी पे लिखना, सिर्फ वीडियो समझने के बाद आप कॉपी पे लिखना, तो आप देखोगे कि वाकई ये मैंने बैलेंस करके दी है। हालांकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम जब सिंपल रिएक्शंस लिखते हैं, मैकेनिज्म नहीं लिखते, तो बैलेंसिंग कई बार जो है वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको बैलेंस करके दिखा दिया। ये सोडियम फिनोक्साइड आपके पास आ गया। अब पूरी फिनोल की प्रिपरेशन में जब जब आपके पास सोडियम फिनोक्साइड आएगा, सिंपल फंडा है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कीजिए। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये Cl, ठीक है, और ये Na ज्वाइन करके NaCl बाहर निकल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ने Na प्लस को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो OH बन गया यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ गया, फिनोल आ गया। इस तरह से हमने बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनोल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड मेथड है जो वो बहुत ही ईजियर है। सेकंड मेथड जो है उसमें हमने फिनोल की प्रिपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट से करनी है। फिनोल की प्रिपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट से करनी है, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? हमने अल्काइल अराइल हैलाइड पढ़ा, उसमें सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शंस करे थे, वहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आया था बार बार। तो एक बार फिर से बता दूं, ये बेंजीन है, 2 बार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को पहले अजोटा कहते थे, तो 2 बार है तो डाई आ गया, अजोटा से एजो आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो EM हो जाता है, तो ये बेंजीन डाईएजोनियम और ये क्लोराइड है। NaCl हो तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना, सोडियम में भी IUM लगा होता है, तो जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें EM क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। आप देखिए सबके पीछे EM लगा हुआ है, IUM। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करना है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर और एसिड होता है, तो नाइट्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और OH जो है यहाँ पे लग जाएगा, H जो है H+ जो है Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा, तो आपके पास क्या आ गया, फिनोल आ गया। इस तरह से आपने 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है फिनोल्स के कर लिए। क्या ये आपको क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। तो आगे मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई एम मेंटेनिंग अ डायलॉग विद यू ऑल्सो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार कि आपको समझ लग गया, तो आपको तो बस फ़ोन पे अपने टाइप ही करना है यस या नो। ये रिएक्शन समझ लगा, ये नहीं समझ लगा। जो नहीं समझ लगा वो उसका नंबर डाल दीजिए, वो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। थर्ड मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन करनी डाइकार्बोक्सिलेशन सैलिसिलिक एसिड से।
तो आपको पहले तो सैलिसिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि ये सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड है क्या। सैलिसिलिक एसिड होता है अगर बेंजीन के साथ OH और COOH लगाओ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्कोहल लगाओ, लेकिन हमने H की जगह, कार्बोक्सिलिक एसिड के H की जगह Na लगा दिया, तो ये सोडियम सिलिसिलेट है। तो ये हमारा इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट है जहाँ से हमने फिनोल को प्रिपेयर करना है। इसको डीकार्बोक्सिलेट करना है। डीकार्बोक्सिलेट का मतलब कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप को बाहर निकालना है। वो तभी हो सकता है जब आपने +1 में मीथेन की प्रिपरेशन की थी, आपने सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन की थी और उसको सोडा लाइम से ट्रीट किया था। यहाँ भी हम सोडा लाइम से ट्रीट कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करने पे आपको Na2 और COO और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लीजिए, Na2CO3 निकल गया। H यहाँ से ले लीजिए, OH यहाँ से ले लीजिए, वाटर बाहर निकल गया। बचा यहाँ पे एक O और एक Na। आप अलजेब्रिकली काउंट करके देख लेना। ONA यहाँ पे चला गया और ये जो ग्रुप है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर निकल गया और हमने वाटर भी इसकी हेल्प से बाहर निकाल दिया। जब भी सोडियम फिनोक्साइड, ये जो कंपाउंड है सोडियम फिनोक्साइड है, ये मैंने बहुत बार आपको अल्काइल अराइल हैलाइड के चैप्टर में बताया है या 11th स्टैंडर्ड में भी बताया होगा। सोडियम फिनोक्साइड को अगर नहीं समझा, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जब भी सोडियम फिनोक्साइड आएगा ना, इसको आप डिल्यूट HCl से ट्रीट कर देना। तो ये HCl, ये Na आउट, NaCl इज आउट का मतलब एलिमिनेट हो गए, यानी कि H+ ने Na+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो H लग गया, तो OH बन गया। अब आप कहेंगे सर OH आपने यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया। बेटा स्पेस की बात होती है, तो मैंने यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया। मैंने बताया था कि बेंजीन में अगर एक ही ग्रुप लगाओ, जैसे ये है, तो आप इसको चाहे यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, 6 कार्बन हैं, जहाँ मर्जी लगा दीजिए। बट हम नॉर्मली ये और ये वाली पोजीशन चूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा ईजियर हो जाए। तो ये HCl जो है डिल्यूट लेना चाहिए, हमेशा डिल्यूट लेना है, और NaCl आउट हो जाएगा क्योंकि H+ ने Na+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। H यहाँ पे लग गया O के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, फिनोल आ गया। इस तरह से हमने थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है फिनोल का कर लिया बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। मैंने देखा है उन लोगों का जो जूम पे काम करवा रहे हैं या कोई और सोशल मीडिया ऐप्स पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम करवा रहे हैं। 2 चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये YouTube वीडियो अपलोड्स करके देता हूँ। एक मैंने देखा उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती ही है। दूसरा, उसमें टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे घूम घूम के काम करवाना होता है, तो बच्चों को कई बार नज़र आता है, कई बार नहीं नज़र आता। तो इसलिए मैं उस तरह का वीडियो आपको नहीं सेंड करता या डायरेक्ट लाइव क्लास नहीं देता। इसका ये बेनिफिट है, ये पीस ऑफ पेपर आपकी इतनी ज़्यादा स्टिल में है, ये इतना स्टिल है आपकी आंखों के सामने, और एक एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट, वाइट पेपर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, तो इन कलर्स की हेल्प से हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें आपको शो कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों का काम कई बार पेंडिंग रह जाता है, आप वीडियो नहीं सुनते, तो फिर अगली वीडियो भी नहीं सुननी चाहिए।
पिछली वीडियो सुनिए। यूट्यूब पे अपलोड करने का ये बेनिफिट है, जब आप मुझे कहते हो सर ये वीडियो पब्लिक कर दो, मैं पब्लिक कर देता हूँ, आप पिछली भी सुन लेते हो। ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। हमने अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रेजेंट से बहुत बनाया। हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, हमने टर्शियरी अल्कोहल बनाया, और हमने किस किस से बनाया? एल्डिहाइड से बनाया, कीटोन से बनाया, एस्टर से बनाया। अब आपके पास ये बी ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, क्योंकि मैंने कहा था कि आर MgBr हो जाए, चाहे आर हो जाए, चाहे AR हो जाए। AR मतलब एरोमेटिक, तो ये बेंजीन है MgBr, इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। नहीं पता आपको? बताया है मैंने पीछे। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने MgBr ही यूज़ करना है, आप MgI भी यूज़ कर सकते हैं, Cl भी यूज़ कर सकते हैं, पर ब्रोमीन चूज़ करना, मैं बहुत प्रेफरेबली ब्रोमीन चूज़ करता हूँ, क्योंकि हम लैब्स में ब्रोमीन के जो रिएक्शंस मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन करते हैं, तो ना तो ये बहुत ही स्लो स्पीड के साथ रिएक्शन होते हैं, ना बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ होते हैं। बड़ा मॉडरेट सा टाइम लगता है रिएक्शन करने में। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके, और जब भी ग्रिग्नार्ड रेजेंट आए तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट के लिए हमने जो सॉल्वेंट या हमने जो रेजेंट यूज़ करना है, इसके किसी भी रिएक्शन के लिए तो ड्राई ईथर ही यूज़ करना है। ऑक्सीजन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये अब फिनाइल मतलब बेंजीन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। H+ वाटर को मैंने क्या बताया हुआ है? H+ यानी कि जैसे यहाँ पे भी था डिल्यूट H2SO4 मतलब H+ वाटर, क्या लिखा था? हाइड्रोलिसिस। तो एक चीज़ को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो जो डेफिनेटली MgBr has got great affinity for OH is going to be out, तो H+ जो है MgBr को सब्सिट्यूट कर देगा, ये नहीं, ये वाला। तो ये OH बन गया, आपके पास फिनोल आ गया, साथ में आपके पास MgOH-Br आ गया। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं फिनोल्स के कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लेबॉर्ट्री मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे फिनोल के। हमारे पास आगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, डोज प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन को जब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके केस में मैं आपको इंसिस्ट करके कहूँगा कि आपने रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो ज़रूर याद करनी है। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन में 623 केल्विन टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। ये रिएक्शन आप मुझे बताइए हमने कहाँ पे करा था? हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अराइल हैलाइड की, और उसको फिनोल में कन्वर्ट करा था। ये वही रिएक्शन है। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन में बताया था क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ड्रास्टिक, ये अराइल हैलाइड के चैप्टर में बताया था। तो ड्रास्टिक कंडीशन में 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ट्रीट करने के बाद एक NaCl के साथ कंबाइन करके NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, OH
और H जो है वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक O और Na अभी भी बचा है जो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर चुका है, ONa आ गया यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। अभी पीछे रिसेंटली बताया सोडियम फिनोक्साइड को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिल्यूट, पिछले रिएक्शन में ही बताया अभी आपको, तो डिल्यूट HCl थर्ड रिएक्शन में बताया आपको। तो आपको थर्ड रिएक्शन जो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में था, या आप कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे जिस पे फिनोल नहीं बनता, तो HCl Na कंबाइन करके NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। एक ये तरीका है कहने का, समझाने का बच्चों को। दूसरा तरीका ये है कि H+ जो है Na+ को सब्स्टिट्यूट कर देता है, आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है फिनोल वो आ जाएगा। इस तरह से हमने इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लार्ज स्केल पे फिनोल को प्रिपेयर कर लिया। आई एम वेरी श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर बच्चा? आगे जो सेकंड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है वो क्यूमीन से है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आप किसी अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये अल्काइल ग्रुप ही है ना, प्रोपीन। अगर प्रोपीन बेंजीन में मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो डेफिनेटली ये मेरे पास अल्काइलेशन हो गया। और चूँकि केमिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट थे तो उनका प्रोसेस का नाम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया। वो बात अलग है कि फास्फोरिक एसिड और 523 केल्विन टेम्परेचर भी हमने यूज़ करना है, और ये इस बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है, इस बॉन्ड की हेल्प से ये इस बेंजीन के साथ लग जाता है और हाइड्रोजन की माइग्रेशन जो है वो इधर हो जाती है। ठीक है, चलो ये ऐसे मत कीजिए। तो ये बॉन्ड जो है ये अपने आप को इस कार्बन के साथ अटैच कर लेगा, तो फिर यहाँ से लगेगा ना, तो ये CH हो गया। ठीक है, CH हो गया, तो ये CH3 है, ये CH2 है। तो अब कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 CH3 लगे हैं। बेटा जब ये बॉन्ड यहाँ पे लगने जाएगा तो यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब CH के साथ 2 CH3 ग्रुप लग गए। इस प्रोडक्ट को क्यूमीन कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर कॉमन नेम है, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसका कॉमन नेम ही है। ठीक है, ये दोनों नेम जो हैं बहुत ही कॉमन हैं। तो ये इनफैक्ट हमारे टाइम में 90s में 90s अर्लीज और 88 और 89 में फैक्ट्रीज़ में जो फिनोल बनता था वो इस मेथड से या इस मेथड से बनाया जाता था एज़ पर द बुक्स। तो एरियल ऑक्सीडेशन हम क्यूमीन की करेंगे। 2 ऑक्सीजन जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ये इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। दिस इज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। गॉट इट? इसको अब हमें तो फिनोल बनाना है, ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ ये OH चाहिए यहाँ पे, वो मुझे मिल गया। अगर मैं इसे डिल्यूट H2SO4 से ट्रीट करूँगा तो O और O के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ से टूट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, CH3C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि O और O के बीच में बॉन्ड था, वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। तो इसका मतलब हमें फिनोल भी मिला है,
एसीटोन भी मिला है जब हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं 323 से लेके 363 केल्विन टेम्परेचर पे, या आप इतने टेम्परेचर नहीं याद रहने, हीट का साइन लिख लेना, ठीक है। मतलब आपको क्या कहते हैं, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। और जब वहाँ पे एमसीक्यूज़ में इक्वेशंस दी होती हैं, जैसे वो चलते हैं यहाँ से, ये ए लिख दिया, ये दे दिया, फिर इसको बी लिख दिया, फिर ये दे दिया, फिर इसको डी लिख दिया, फिर ये दे दिया, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कंडीशंस दे कीप ऑन टेलिंग। तो आपको रिएक्शन इस तरह से याद करने से आपको ए बी सी डी ई एफ जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे सारे आपके कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हीट कर सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में मैं एक बार बताना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अब मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का डेट और कौन से साल में आई थी और कौन से पेपर में आई थी, बिकॉज फॉर लास्ट 25 years आई एम टेकिंग अप ऑल दिस थिंग्स, आई कैन नॉट रिकॉल कि कौन से में आई थी, बट ये रिकॉल कर सकता हूँ कि उन्होंने कहा था बेंजीन प्लस प्रोपीन से आप एसीटोन बनाइए। एक सब्जेक्टिव पेपर में भी आ गया था। तो बेंजीन प्लस प्रोपीन से बच्चों को तो बस यही याद रहता है कि ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनोल बनाने का, पर मैंने आपको कहा है कि मैं एसीटोन भी बना रहा हूँ। ये चीज़ें किताब में बच्चा नहीं लिखी हुई। आई एम वेरी श्योर कि ये दो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके साथ ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जो हैं वो सारे फिनिश हुए। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। इन केस यू हैव a problem, you can call back me. Right? Thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a great day, bacha.